अस्सलामुअलैकुम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में बात करने वाले हैं उर्दू के अहम ड्रामों के बारे में और साथ ही साथ में उनके किरदारों से मुताल्लिक भी हम ब्रीफली आपको बताएंगे। ये सेशन, ये क्लास आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस सेशन, इस क्लास से आई थिंक उर्दू के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेफिनेटली आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आप में से जो लोग इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। उर्दू के अहम ड्रामे और उनके किरदार। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ड्रामा इंद्र सभा के बारे में। इंद्र सभा ड्रामा, इंद्र सभा का नाम आपके जहन में आता है तो क्या क्या चीजें आपको मालूम होनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। पहली इंपॉर्टेंट चीज, इंद्र सभा एक मंजूम ड्रामा है। आप नोट कीजिएगा, इंद्र सभा कैसा ड्रामा है? एक मंजूम ड्रामा है। ये ड्रामा किसका है? आगा हसन अमानत लखनवी। किसका भाई? आगा हसन अमानत लखनवी ने मिर्जा आबिद अली इबादत की फरमाइश पर, मिर्जा आबिद अली इबादत की फरमाइश पर 1852 में नवाब वाजिद अली शाह के अहद में लिखा। कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। ड्रामा कैसा है? एक मंजूम ड्रामा है। ड्रामा निगार कौन है? आगा हसन अमानत लखनवी। किसकी फरमाइश पर लिखा? मिर्जा आबिद अली इबादत की फरमाइश पर। कब लिखा? 1852 में। किसके अहद में लिखा? नवाब वाजिद अली शाह के अहद में। यह ड्रामा पहली बार 1854 में स्टेज पर पेश किया गया। ये ड्रामा पहली बार कब खेला गया, कब स्टेज पर पेश किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 1854। ये ड्रामा 1855 में शेख रजब अली की फरमाइश पर मतबा मोहम्मदी लखनऊ से शाये हुआ। नोट कर लीजिएगा, पहली बार ये ड्रामा कब शाये हुआ? 1855 में। किसकी फरमाइश पर? शेख रजब अली की फरमाइश पर। क्लियर हो गया सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग इस ड्रामे के जो अहम किरदार हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो अहम किरदारों में देखिए, इंद्र सभा में कुल 8 किरदार हैं। इंद्र सभा जो ड्रामा है इसमें कुल कितने कैरेक्टर्स हैं? तो 8 किरदार हैं। 4 परियां इसमें शामिल हैं और 2 देव हैं। ये भी आप याद रखेंगे। राजा इंद्र है, गुलफाम है जिस पर सब्ज परी आशिक हो जाती है। आप सबको याद रखना है। अच्छा, फिर सब्ज परी कौन है? राजा इंद्र की सभा की एक रकासा है और गुलफाम की माशुका है। पुखराज परी है, नीलम परी है, राजा इंद्र के सभा की रकासा ये भी है और ये भी राजा इंद्र के सभा की रकासा है। लाल परी कौन है? राजा इंद्र के सभा की अगेन ये भी रकासा है। अब देखिए, काला देव और लाल देव, जैसा कि मैंने आपको बताया 2 देव हैं जो सब्ज परी के कहने पर गुलफाम को सोते में उठा लाता है। लाल देव का काम क्या है? जो राजा इंद्र को गुलफाम के बारे में बताता है कि यहां एक इंसान आ गया है। तो ये चीजें इस ड्रामे के ताल्लुक से आपको याद रखनी है कि इस ड्रामे में कुल कितने किरदार हैं? 8 किरदार हैं। 4 परियां शामिल हैं। इस तरह से आप नोट कर लीजिएगा, सब्ज परी, पुखराज परी, नीलम परी, लाल परी। 2 देव हैं, लाल देव, काला देव। उसके बाद में राजा इंद्र और गुलफाम। तो कुल कितने हो जाएंगे? 8 किरदार हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं ड्रामा यहूदी की लड़की के बारे में। ड्रामा यहूदी की लड़की किसका ड्रामा है? तो ये आगा काश्मीरी का ड्रामा है जो उन्होंने 1913 में लिखा है। आगा काश्मीरी बहुत इंपॉर्टेंट है। उर्दू ड्रामे का इन्हें शेक्सपियर कहा जाता है। आपका पहला ड्रामा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, आफताबे मोहब्बत। आपसे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आफताबे मोहब्बत किसका पहला ड्रामा है? तो आंसर हो जाएगा आगा काश्मीरी। आगे बात करते हैं यहूदी की लड़की के बारे में। इस ड्रामे का प्लॉट W.T. मॉन्क्रेव के मेलो ड्रामा द ज्यूज से माखूज है। आप सब नोट कर लीजिएगा। इसका मौजू रोमियो का यहूदियों पर जुल्म की दास्तान है। इसका मौजू क्या है? रोमियो का यहूदियों पर जुल्म की दास्तान है। यह ड्रामा 3 अबवाब और 18 मनाजिर पर मुश्तमिल है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप जरूर याद रखिएगा। पहले बाब में 8 मनाजिर हैं, इसे आप नोट कीजिएगा।
पहले बाब में कितने मनाजिर? 8। कौन कौन से? देखिए यहाँ पे हमने सभी नोट कर दिए। सहेलियों का हमद खुदा गाते नजर आना, महल, रास्ता, मकान, डाकखाना, इबादत गाह, कॉमिक महल, बागीचा, ये 8 जो है मनाजिर हैं किसमें? पहले बाब में। आप सब नोट कर लीजिए। आगे देखिए दूसरे बाब में 7 मनाजिर हैं। दूसरे बाब में कितने हैं? 7 मनाजिर। बागीचा, मकान, दरबार, बागीचा, राहील, कॉमिक, मजहबी, अदालत। तीसरे बाब में 3 मनाजिर हैं। तीसरे बाब में 3 मनाजिर हैं। जेल खाना, आना घसीटा का बतब्दील लिबास और कढ़ाई वाला सीन। क्लियर हो गया सभी को? तो इस ड्रामे के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स कौन कौन से? अहम किरदारों में बात की जाए तो मार्कस, रोमन शहजादा जिससे हेन्ना और ऑक्टेविया इश्क करती हैं। हेन्ना कौन है? मार्कस की माशूका है। ऑक्टेविया को रोमन शहजादी और मार्कस की मंगेतर और माशूका है। आप सब नोट कर लीजिए। आगे देखिए जोना कौन है? ऑक्टेविया की मुलाजिमा है। ब्रूटस रोमन का मजहबी पेशवा और हेन्ना का असली बाप है। आप सब नोट कीजिए। इजरा कौन है? एक बूढ़ा यहूदी जो हेन्ना की परवरिश करता है और जिसे हेन्ना बाप मानती है, लेकिन असल में वो उसका बाप नहीं है। करामत कौन है? नसीबन का शौहर है। शमशाद नरगिस का आशिक है। सुरखाब नरगिस का बाप है। रहीम करीम सुरखाब के मुलाजिम है। मनवा कौन है? करामत का नौकर है। तो ये बात हो गई ड्रामा यहूदी की लड़की के अहम किरदारों के बारे में। ये ड्रामा किसका है, कब लिखा गया, ये सब चीजें आपको याद रखनी है। इस ड्रामे में कितने अबवाब हैं, कितने मनाजिर हैं। आगे बात करते हैं उर्दू के मशहूर ड्रामा अनारकली के बारे में। अनारकली का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। इम्तियाज अली ताश ने ड्रामा अनारकली 1922 में तहरीर करना लिखना शुरू किया, 1923 में मुकम्मल किया और 10 साल बाद 1932 में दारुल इशाद पंजाब लाहौर से शाये हुआ। आप सब नोट कर लीजिएगा। तो ड्रामा अनारकली किसका ड्रामा है? इम्तियाज अली ताश का ड्रामा है। ये ड्रामा आपने कब लिखना शुरू किया? 1922 में और 1923 में मुकम्मल किया, यानी 1922-23 में आपने ड्रामा लिखा। और इसकी पहली इशात कब अमल में आई है? 1932 में। कहां से? दारुल इशाद पंजाब लाहौर से। इसका इंतसाब इम्तियाज अली ताज की बीवी हिजाब इम्तियाज अली ताज के नाम है। ड्रामा अनारकली एक रोमानी अलमिया है। ये ड्रामा 3 अबवाब और 13 मनाजिर पर मुश्तमिल है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ड्रामा अनारकली कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? 3 अबवाब पर मुश्तमिल है। कितने मनाजिर पर मुश्तमिल है? 13 मनाजिर पर मुश्तमिल है। अच्छे से जहन में आप बिठा लीजिए। अब आगे देखिए ड्रामा अनारकली के पहले बाब का उन्वान क्या है, यह भी आपको जहन में रखना है। तो पहले बाब का टाइटल क्या है? इश्क। इसमें 4 मनाजिर हैं। कौन कौन से? हरम सरा और पाई बाग के दरमियान एक बारादरी, सलीम का ऐवान, हरम सरा में गुलाम गर्दिश, हरम सरा का पाई बाग, ये 4 मनाजिर पहले बाब में शामिल है। दूसरे बाब का टाइटल क्या है? तो वो है रक्स। आप सब नोट कीजिए। इसमें भी 4 मनाजिर शामिल हैं। कौन कौन से? जरा इन्हें भी हम देख लेते हैं। सलीम का ऐवान है पहला बाब। दूसरा बाब है अनारकली का हुजरा। तीसरा है किले लाहौर का एक ऐवान और चौथा है शीश महल। तीसरा बाब देखिए, तीसरे बाब का टाइटल क्या है? उन्वान है मौत। इसमें 5 मनाजिर हैं। तो कुल कितने हो जाएंगे? 4 4 5, 4 4 8 और 5 कितने हो जाएंगे? 13। यानी इस ड्रामे में 3 अबवाब और 13 मनाजिर हैं। तीसरे बाब में देखिए कौन कौन से हैं? सलीम का ऐवान, जिंदा, अकबर की ख्वाबगाह, जिंदा का बैरूनी मंजर और सलीम का ऐवान। अहम किरदारों की बात की जाए तो उसमें देखिए क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है। जलालुद्दीन अकबर शहंशाह हिंद, हिंदुस्तान का बादशाह और सलीम का बाप है। सलीम कौन है? वली अहद सल्तनत और अनारकली का आशिक है। नादरा बहुत इंपॉर्टेंट है। हरम सरा में अकबर की मंजूर नजर कनीज जिसे उसने अनारकली का खिताब दिया और सलीम की महबूबा, यानी अनारकली का असल नाम क्या है? तो वो है नादरा। आप सब याद रखिएगा। बख्तियार कौन है? सलीम का बेतकल्लुफ दोस्त। सुरैया कौन है? अनारकली की छोटी बहन। ये भी आपको याद रखिएगा, एग्जाम का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं दिल आराम कौन है? अनारकली से पहले अकबर की मंजूर नजर कनीज। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। तो ड्रामा अनारकली किसका है? किसने कब लिखा गया है? पहली इशात कब अमल में आई है? इस ड्रामे में कुल कितने
बाब शामिल, कितने अबवाब पर मुश्तमिल ड्रामा है, कितने मनाजिर हैं, पहले बाब का उन्वान क्या है, दूसरे बाब का उन्वान क्या है, तीसरे बाब का उन्वान क्या है, और अनारकली का असल नाम क्या है, अनारकली की छोटी बहन का नाम क्या है, सलीम के दोस्त का नाम क्या है, ये सब आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ड्रामा आगरा बाजार के बारे में बात करते हैं। आगरा बाजार किसका ड्रामा है? तो ये हबीब तनवीर का ड्रामा है और ये ड्रामा नजीर अकबर आबादी की जिंदगी और उनकी तख्लीकात पर मबनी है। याद रखना है, ये ड्रामा कब लिखा गया? 1954 में। किसकी जिंदगी पर मबनी है? नजीर अकबर आबादी की जिंदगी पर मबनी ये ड्रामा है। ड्रामा निगार कौन है? हबीब तनवीर। और कब लिखा ये ड्रामा आपने? 1954 में, जो पहली बार जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली के खुले स्टेज पर 14 मार्च 1954 को खेला गया था, पेश किया गया था। यानी ड्रामा आगरा बाजार को पहली बार स्टेज पर कब पेश किया गया? 14 मार्च 1954 को। कहां? जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली में। इस ड्रामे में नजीर अकबर आबादी के कुल कितने मंजूम कलाम शामिल, कितनी नज़में शामिल? तो याद रखना है, कुल इनके 23 मंजूम कलाम शामिल है, पेश किए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, एक एक लाइन में क्वेश्चन छुपा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस ड्रामे के किरदारों की बात की जाए तो इसमें पतंग वाला एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और कुतुब फरोश इस ड्रामे के मरकजी किरदार है। अगला जो ड्रामा है वो है ड्रामा ज़हाक। ड्रामा ज़हाक के मुसन्निफ है मोहम्मद हसन, यानी ड्रामा निगार है मोहम्मद हसन। ये ड्रामा कब लिखा गया है ये भी आपको जानना जरूरी है। तो ये ड्रामा किस पस मंजर में लिखा गया, ये और इंपॉर्टेंट एग्जाम का क्वेश्चन है। मोहम्मद हसन का ड्रामा ज़हाक इमरजेंसी के तनाजुर में लिखा गया है, याद रखना है, जिसमें 1975 के हंगामी हालात को ईरानी देवमाला के हवाले से पेश किया गया है। यानी 1975 की इमरजेंसी की जो सिचुएशन थी उसके तनाजुर में ये ड्रामा लिखा गया है। ये ड्रामा पहली बार 1977 में असरी अदब में शाये हुआ। ये ड्रामा पहली बार किताबी सूरत में 1980 में शाये हुआ। कब शाये हुआ? 1980 में। ये ड्रामा इंसानों के भेजों पर जिंदा रहने वाले शहंशाह की कहानी है। नोट कीजिए, ज्ञानचंद जैन ने ड्रामा ज़हाक को सियासी तमसील कहा। ये ड्रामा कितने मनाजिर पर मुश्तमिल है? 6 मनाजिर पर मुश्तमिल है। एक एक चीज को हमने यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट आपके साथ में शेयर करने की कोशिश की है, तो आप सब लोग भी इस क्लास को खूब शेयर कीजिए। मोहम्मद हसन का ड्रामा है, कब किसके तनाजुर में? इमरजेंसी के तनाजुर में। पहली बार कब शाये हुआ? 1977 में। और मुकम्मल किताबी सूरत में पहली बार 1980 में। नोट कर लीजिएगा। ये ड्रामा कितने मनाजिर पर मुश्तमिल है? तो 6 मनाजिर पर मुश्तमिल ये ड्रामा है। क्लियर हो गया। इसके अहम किरदारों की बात की जाए तो देखें, ज़हाक फौजी अफसर है, नौशाबा रकासा है और ज़हाक की शरीक हयात है, फरीदून शायर है और बूढ़ा कौन है? जज है। तो ये बात हो गई इस ड्रामे के, यानी उर्दू के जो अहम ड्रामे हैं उनके बारे में। अब मैं अगर आपसे कुछ चीजें पूछूं जो इस ड्रामे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो उनका जवाब मैं नहीं दूंगा, आप सब लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए और अपने आप को चेक कीजिए कि इस क्लास को अटेंड करने के बाद में कितनी चीजें आपको लर्न हुई हैं और किन किन चीजों को असरनो आपको रिवाइज करने की जरूरत है। पहली इंपॉर्टेंट चीज आप मुझे बताएंगे, ड्रामा इंद्र सभा जो है, ड्रामा इंद्र सभा कब लिखा गया है? ड्रामा इंद्र सभा जो है कब लिखा गया है? कब लिखा गया ये बताइएगा। पहली चीज, किसकी फरमाइश पर लिखा गया है? साथ ही साथ में किसके अहद में लिखा गया है? क्लियर सभी को? क्या क्या चीज हमने इंद्र सभा के ताल्लुक से कब लिखा गया है, किसकी फरमाइश पर लिखा गया है और किसके अहद में लिखा गया है। ड्रामा इंद्र सभा में कुल कितने किरदार हैं, यानी कुल किरदार कितने हैं वो आप मुझे बतलाएंगे। ऐसे ही आगे बताइएगा ड्रामा अनारकली के बारे में। अनारकली के बारे में बता दीजिएगा। तो अनारकली के ताल्लुक से बताएंगे, अनारकली की पहली इशाअत यानी ड्रामा पहली बार कब शाये हुआ है, कितने अबवाब पर मुश्तमिल ये ड्रामा है, साथ ही साथ में कितने मनाजिर हैं, और जो ये अबवाब होंगे उनके उन्वान क्या है, उनके टाइटल क्या है, ये भी आप कमेंट में सब लोग मेंशन करने की कोशिश कीजिए। अपने आप को चेक कीजिए कहां पे आप स्टैंड करते हैं एग्जाम में। नंबर 3 पे आप बताएंगे ड्रामा यहूदी की लड़की के बारे में। ड्रामा यहूदी की लड़की के ताल्लुक से ये ड्रामा कब लिखा गया है,
यानी सने तसनीफ क्या है, कब लिखा गया, ये आप मुझे बताएंगे। साथ ही साथ में ये ड्रामा कितने अबवाब पर मुश्तमिल है और इस ड्रामे में कुल कितने मनाजिर हैं, ये भी आप क्लियर कीजिएगा। इसी के साथ साथ में आगे आप मुझे बताएंगे आगरा बाजार। आगरा बाजार के बारे में आप मुझे ये बताइएगा कि ये ड्रामा जो है आगरा बाजार किस शायर की जिंदगी और तख्लीकात पर मबनी है, किस शायर की जिंदगी और तख्लीकात पर मबनी ये ड्रामा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। इसी के साथ साथ में ये ड्रामा जो है कब लिखा गया है, ये ड्रामा कब लिखा गया ये भी आप मुझे बताएंगे, और पहली बार स्टेज पर कब पेश किया गया है, और पहली बार स्टेज पर कब पेश किया गया। इसी के साथ साथ में ड्रामा ज़हाक जो है, ड्रामा ज़हाक जो है पहली बार कब शाये हुआ है, पहली बार इसकी पहली इशाअत कब अमल में आई है, और मुकम्मल किताबी सूरत में पहली बार कब शाये हुआ, ये भी आप मुझे बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, ड्रामा ज़हाक किस तनाजुर में लिखा गया है, किस पसे मंजर में लिखा गया, ये भी आप बताएं। तो इन ड्रामों के ताल्लुक से क्या क्या चीजें आपको याद रखनी थी, असर नौ में मैंने आपकी रिवाइज करवाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आप सब लोग इनका जवाब देंगे और इस क्लास को खूब शेयर करेंगे ताकि आपकी तरह से दूसरे लोग भी इस क्लास से मुस्तफीद हो सकें, और एक बहुत बड़ी तादाद जिन्हें हमारे चैनल के बारे में अभी मालूमात हासिल नहीं है उन तक इस चैनल की रीच हो सके और वो भी इस तरह की क्लासेस से मुस्तफीद हो सकें और एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें, और जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें जिस मकसद के तहत उसकी तैयारी कर रहे हैं उन मकासद में उन्हें कामयाबी मिले। तो आज की इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिए।